पुरानी पेंशन को लेकर लगातार कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मेरी आज मौजूदगी है बरेली में। आप देख सकते हो तस्वीरों में, ये तमाम विभाग के कर्मचारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ पुरानी पेंशन ही लागू की जाए, नई पेंशन नहीं की जाए। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा। सर, जानना चाहेंगे क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है किसी भी हालत में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो धोखा है और हम इसे नो पेंशन स्कीम कहते हैं। अच्छा, लगातार आपके धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्या सरकार कुछ प्रांतों की सरकार ने बात मानी है और हमें उम्मीद है ये हमारी केंद्र सरकार झुकेगी। और जो हमारे योगी जी इस सत्ता में आने से पहले कहते थे कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, वो अपने वायदों को पूरा करेंगे। अच्छा, पुरानी पेंशन नई पेंशन में अंतर क्या है, थोड़ा वो समझाइए विस्तार न्यू से। पेंशन स्कीम कोई डिफाइंड पेंशन नहीं है, इसमें क्या पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद कुछ तय नहीं है। जबकि पुरानी पेंशन लास्ट डाउन बेसिक का 50% होती है और अगर कोई कर्मचारी 60,000 जिसकी बेसिक है वो रिटायर हुआ है तो उसको 30,000 प्लस डीए ये पेंशन मिलेगी। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में किसी को 1200, किसी को 1500, किसी को 2,000 रुपए पेंशन मिल रहा है। जी, आपसे जानना चाहूंगा किस विभाग से हैं आप, बताइए भैया। ये एमपीडब्ल्यूडी यानी डिपार्टमेंट से। बताइए क्या मांगे हैं, पुरानी पेंशन क्यों नहीं चाह रहे हैं और नई क्यों नहीं चाहते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो पुरानी पेंशन होती है वो जब तक हम अपना सर्विस करते हैं उसके दौरान जो भी हमारी सैलरी होती है वो हमें पूरी मिलती है। और उसके बाद जब हम जैसे ही हम रिटायर होते हैं तो उसके बाद जो हमारी सैलरी बनती है लास्ट मंथ की, उसके हमें 50% हमारी पेंशन मिलती है, जो कि हमारे आगे के समय के लिए होती है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ये है कि जो हमारी सैलरी मिल रही है आप उसी में से हमारा जो है कटौती कर रहे हैं और उसको जो है पूरा एकत्रित कर रहे हैं। उसके बाद उसी में से हमारी पेंशन बनाएंगे, उसमें भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी पेंशन बनाएंगे। इससे तो ये हुआ कि जो हमारी मेहनत है वही हमें वापस मिल रही है, हमें सरकार के दे रही है। जब हम सरकार की सेवा कर रहे हैं, 60 वर्ष तक पूरी कर रहे हैं, 60 वर्ष के बाद सरकार से जो हमें क्या कहते हैं हमें उम्मीद होनी चाहिए वो सरकार हमें कहाँ दे रही है फिर। इसीलिए हमें पुरानी पेंशन तो चाहिए। और उसके बाद ये भी है कि एनपीएस में हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा कि जो है कि हम अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के साथ या अपने उनके बच्चों का भविष्य या अपना भविष्य सुचारू रूप से चला सकें। सरकार सुन रही है आवाज आपकी? नहीं हुई सरकार सुने या नहीं सुने, लेकिन हमें तो सुनानी है। 2024 बिल्कुल नजदीक है, तो कोशिश ये रहेगी सरकार अब जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से हम सोचेंगे। आप बताइए भैया, पूरी बात बताइए। सबसे बड़ी बात, अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी क्यों नहीं लेना चाहते इसको? वो खुद पुरानी पेंशन की 4-4, 5-5 जितनी बार विधायक बनते उतनी पेंशन उनको मिल रही है। अगर इतनी अच्छी है तो न्यू पेंशन क्यों नहीं लेते हैं वो? न्यू पेंशन स्कीम बिल्कुल धोखा है कर्मचारियों के साथ। और जब ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित था, अगर न्यू पेंशन आप देख रहे हो बीमा भी आजकल 70 साल के बाद 75 साल के बाद बीमा कंपनी नहीं कर रही है, उसके बाद कर्मचारी क्या करेगा आप बताइए? अगर पुरानी पेंशन नहीं होगी तो कर्मचारी क्या करेगा? आप आजकल देख रहे हो कितनी बुरी स्थिति से समाज गुजर रहा है। बच्चे बड़े बूढ़ों को रखना नहीं चाहते, क्यों? उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, कहाँ से रखेंगे? अगर हमारे पास पुरानी पेंशन स्कीम होगी तो हम उसकी वजह से बच्चे कम से कम खाना तो देंगे। और नेता अपनी क्यों नहीं छोड़ने को तैयार? हम कह रहे हैं अच्छे तो नेता बिल्कुल छोड़ दें ना, खुद पुरानी क्यों ले रहे हैं? हमें ये सुन नहीं आती। और सरकार को देनी पड़ेगी, राजी नहीं, गैरराजी देनी पड़ेगी। इसके दुष्परिणाम आपने देखे हैं, पिछले चुनावों में कितनी जगह से सरकार हार चुकी है अपने। और अगले विधानसभा चुनाव में आप फिर देखना, जहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट या जो भी सरकार रहेगी जो हमारी पेंशन की मांग नहीं मान रही है वो हारेगी और जो हमें पेंशन देगी वही सरकार आएगी, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कोरोना काल में सारे सरकारी कर्मचारी याद आए, तब इन्होंने क्यों नहीं प्राइवेट करा? प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं जोड़ डाला कि आप इलाज करिए हैं? तब सरकारी कर्मचारी क्यों आज कर्मचारियों का इतना शोषण कर रहे हैं हर चीज़ में? ये कि जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। खुद अपने भत्ते जब मर्जी बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी कर लेते हैं। हमारे भत्ते जो थे वो सब काट दिए उन्होंने कोरोना में। सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जाता है कि 2 बच्चे आप करिए, आपको अलग से भत्ता मिलेगा। अब 2 बच्चे का भत्ता खत्म कर दिया, वो क्यों 2 बच्चे करेगा? उसको प्रोत्साहन की राशि नहीं मिलेगी, क्यों करेगा? ऐसे हमारे कई भत्ते जो उन्होंने खत्म कर दिए और अपने कुछ नहीं खत्म करे, अपने दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं है। सरकार को विचार करना चाहिए और हमारी पुरानी पेंशन बहाल करके हमारी इस मांग को, जायज मांग को मानना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। आवाज तो न्यू पेंशन धोखा है, न्यू पेंशन धोखा है।
अच्छा, आप किस विभाग से हैं? आप बताइए पुरानी पेंशन के क्यों लगातार आपकी वो है कि पुरानी पेंशन रहनी चाहिए, नई नहीं? मैं रेलवे विभाग से हूं और ये बीटीयूएफ का यहाँ का अध्यक्ष हूं। 114 से केंद्र सरकार ने 114 से न्यू पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन सिस्टम, उससे पहले के न्यू पेंशन सिस्टम, उन्होंने एक लेटर निकाला, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एनडीए की थी, उन्होंने लागू कर दिया। उसमें कोई किसी प्रकार का संसद में पेश नहीं किया, किसी प्रकार का कहीं से उन्होंने आदेश नहीं लिया, एक लेटर निकाल के एनपीएस लागू कर दी। राज्य सरकार ने उसे 115 से लागू किया। तो उस समय ये जानकारी नहीं थी, सरकार ने ये एडवर्टाइजमेंट किया लगातार कि इस न्यू पेंशन सिस्टम में बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों को करोड़ों करोड़ मिलने वाला है, और बड़ी जगह जगह डिबेट हुई कि इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, हम कर्मचारियों को लाभ देना चाहते हैं। लेकिन आज जब दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उस समय एनपीएस वाले कर्मचारी आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनको 1000 और 1500 और 1700, 3200 और 2800 रुपये पेंशन मिल रही है। तब इसके दुष्परिणाम सामने समझ में आ रहा है कि वाकई हम लोग साथ एक धोखा हुआ है, और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसके साथ एक सोची समझी साजिश थी, ऊपर उद्योगपतियों का दबाव है कि इनको जो न्यू पेंशन स्कीम दी जाए, ओल्ड पेंशन ना दी जाए, इससे सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। हमारा एक ही कहना है सरकार से कि अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम लागू की है, तो ये हमारा जो इन्होंने शेयर मार्केट से जोड़ दिया पैसा, अरबों खरबों रुपए जो अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगा रहे हैं उसमें शेयर मार्केट में, आज शेयर मार्केट जब धड़ाम हो जाता है तो हमारी न्यू पेंशन स्कीम में बिल्कुल नीचे कुछ नहीं मिलेगा। हमारा आज भी कहना ये, हमारे नेताओं का आज भी उच्च अधिकारी को कहना यह है कि गारंटेड पेंशन स्कीम अगर हमारी लागू कर दी जाए, हमें बता दिया जाए, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में यह था कि अगर मेरी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए की है तो 50% 50,000 रुपए हमारा पेंशन बनेगी। उस पर अगर बेचना चाहे तो आप बेच दे, नहीं बेचना चाहे तो उस पर डीए आपको जो मिलेगा वो मिलता चला जाएगा, आपको कम्पिटिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में कोई गारंटी नहीं है कि 50% मिलेगी या 10% मिलेगी या 2% मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि अगर आपने न्यू पेंशन गारंटी कर देते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं आपसे समझौता, लेकिन गारंटेड होना चाहिए इसी प्रकार जैसे ओपीएस गारंटेड थी। आज 1 अक्टूबर को जिस समय इतना विशाल प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जी आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसमें कभी कटौती कर्मचारियों की उसमें नहीं की थी। आज स्थिति यह है कि ये सरकार, बीजेपी की सरकार लगातार कर्मचारियों के ऊपर देख रही है, इनका डीए बंद कर दो, इनका डीए फ्रीज कर दो, अपना इन्होंने कोई नहीं फ्रीज किया आज तक। तो हमारी डिमांड ये है कि ओपीएस को खत्म किया, ओपीएस को लागू की जाए, एनपीएस खत्म की जाए और गारंटेड पेंशन स्कीम लागू की जाए। अभी सरकार ने फिर गुमराह करने का काम किया। 1 अक्टूबर को इस समय रैली हुई है, लाखों लाख कर्मचारी, सारे मीडिया ने दिखाया कि इतनी बड़ी रैली अन्ना हजारे के अनशन के बाद दूसरी बार रामलीला ग्राउंड में हुई है, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट करने का काम किया फिर से कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी को इसलिए नहीं बना रहे कि ओपीएस को लाओ, एनपीएस का, कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि एनपीएस का उसमें थोड़ा सुधार कर दिया जाए। एनपीएस में सुधार हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारी डिमांड है कि ओपीएस लागू हो, 100% लागू हो। इस सरकार को झुकना पड़ेगा और ये लागू होगी, हम मनवा के रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। आप बताइए। जी, मैं अवतार सिंह बिजली विभाग से हूँ। मैं तकनीकी कर्मचारी एकता संघ का जिला मंत्री और बीटीओ में संगठन मंत्री हूँ। पुरानी पेंशन पे आपको सभी ने बता ही दिया है। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की एक तरीके से कहा जाए लाठी है। और मेरे साथ पुराने टाइम के मेरे आईटीआई के टीचर रिटायर हुए हैं, अदर भी रिटायर हुए हैं। अक्सर उनसे पूछा जाता है कि आपके घर पे ताला क्यों रहता है, तो ये सुनने को मिलता है कि हम अपने बेटे बहू के पास घूमने गए थे। बेटे बहू के पास क्यों ऐसे घूमने जा पा रहे हैं? क्योंकि उन पर पुरानी पेंशन आती है और उससे उनके पास पैसा है, तो बेटे बहू भी उन्हें पूछ रहे हैं, वो उनके पास जाते हैं, घरों में उनके ताले रहते हैं। जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, हो सकता है ऐसे वृद्ध लोगों को अपने घर में जगह भी ना हो, इसीलिए वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ रही। इसलिए हम लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे वेतन का आधा है, आपको सभी ने बता ही दिया, लास्ट वेतन। और अभी क्या हो रहा है, हमारे पास सामने आ रहा है अखबार में, किसी को 1500 मिल रहा है, किसी को 1700 पेंशन मिल रही है, जबकि रिटायर वो 80,000 के वेतन से हो रहा है। आप बताइए कि आज इस महीने मैंने 80,000 के वेतन से रिटायर हुआ और अगले ही महीने मुझे 1500 मिले, तो मैं अपना खर्च कैसे मैनेज कर पाऊंगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है, सभी को देखना है। मैं मेनली देखता हूँ क्योंकि अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा, मेरा शरीर शायद साथ नहीं देगा, तब मेरा सहारा कौन? तब मेरा सहारा मेरी पुरानी पेंशन होगी और ये सभी कर्मचारियों को। आप बताइए किस विभाग से हैं? मैं डॉक्टर अंचल अहिरी एनसीसी विभाग से हूँ, बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन में कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना है कि पुरानी पेंशन इस सरकार को बहाल करनी होगी। हम लोग अपने साथियों में जन जागरण कर रहे हैं। 2024 निकट है और ये निश्चित है, आज ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया है
बनना भी चाहिए। हम लोग इसके लिए खूब प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह धरना रैली, मोटरसाइकिल रैली और बहुत सारी मीटिंगें हम लोग करते हैं। और आपने देखा कि पिछले बार जो राज्यों के चुनाव हुए वो इस मुद्दे पर मुखर होकर हुए और सरकार को, वर्तमान सरकार को अपनी हार का सामना करना पड़ा और वो लोग मान रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा है। एक बहुत बड़ा वर्ग असंतोष में है। पुरानी पेंशन बहाल यदि नहीं होती है तो हम लोग ये न्यू पेंशन को न्यू पेंशन नहीं बोलते, हम इसे नो पेंशन बोलते हैं। वर्तमान में क्या है कि ये सरकार ब्रांडिंग पे चल रही है, ब्रांडिंग से काम नहीं होगा, लोग परेशान हैं। आज आप देखिए कि विभागों में पद खाली पड़े हैं, ये लोग संविदा पे काम कराना चाहते हैं। जिला अस्पताल में चले जाइए, बहुत सारे विभाग के, बहुत सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे ही नहीं, उससे संबंधित मरीज कहाँ जाएगा। इसी तरह से और विभागों की भी स्थिति है। हम लोग बोझ के तले दबे हुए जा रहे हैं। जहां 10-10 पद स्वीकृत हैं, उसके सापेक्ष 2-2, 3-3 लोगों से काम लिया जा रहा है। सरकार का ध्यान कर्मचारियों की ओर नहीं है, कर्मचारियों का शोषण करने के लिए है और हम लोग लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करके रहेंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इसमें आप देखेंगे कि ये मुद्दा प्रमुखता से रहेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम वोट की चोट करने से पीछे नहीं हटेंगे यदि सरकार नहीं मानती है। फिर भी हमारी उम्मीद है इस सरकार चेतेगी, इस सरकार को नींद से जागना पड़ेगा और ये पुरानी पेंशन हमारी बहाल करके रहेगी। तो देख सकते हो तमाम जो कर्मचारी थे इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन ही वो होना चाहिए, नई पेंशन का वो बिल्कुल साफ तौर से विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है 2024 के नजदीक चुनाव है, अगर इस सरकार नहीं जागी तो उनके लिए इसका खामियाबी उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।